अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। मुल्क में आम इंतखाबात में चंद हफ्ते रह गए हैं। इस दौरान दिलचस्प इंतखाबी मुकाबलों का भी इम्कान है। अगर अहम हलकों पर नजर डालें तो NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां से मुस्लिम लीग नून के अता ताड़ड़ भी मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं और PTI रहनुमा यास्मीन राशिद उनके मद्दे मुकाबिल हैं। कराची में NA 246 से हाफिज नईमुर रहमान उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं MKM के मुस्तफ़ा कमाल। दीगर अहम हलकों में कौन किसके मुकाबिल होगा और आवाम के क्या तासुरात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं रेहान शेख नुमाइंदा इस्लामाबाद, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर, फरजाना अली ब्यूरो चीफ पेशावर, जबकि शमील अहमद सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस पर भी तमाम तफसीलात हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको वो दिखाते हैं। शहरे इक़्तिदार पर किसका इक़्तिदार होगा? 3 हलकों में बड़े बुर्ज खड़े, शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा? बल्ले के बगैर खिलाड़ी कहां खड़े? इस्लामाबाद के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 का मैदान सज गया। सियासी जमातों के रहनुमा और आजाद उम्मीदवार बड़े मार्के के लिए वार्म अप होना शुरू हो गए। NA 46 से नून लीग के अंजुम वकील, जमात इस्लामी के मियां असलम, PTI के आमिर मुगल और PPP के राजा इमरान अशरफ में मुकाबला है। ख्वाजा सरा नायाब अली भी इस हलके में किस्मत आजमा रहे हैं। NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी, पीपल्स पार्टी के सिब्ते हैदर बुखारी, जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी और तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन मद्दे मुकाबिल हैं। NA 48 में पीपल्स पार्टी के असद परवेज के मद्दे मुकाबिल अली बुखारी, मुस्तफा नवाज खोकर और राजा कामरान आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। तारिक फजल साहब जो है ना, वो यहाँ से वोट निकाल लेंगे, सीट भी वो निकाल लेंगे मोस्टली। असल में बुनियादी तौर पे तो जो 48 का कैफियत ऐसी है, कंफ्यूजिंग कैफियत है कि किसी को भी नहीं पता कि क्या करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने तीनों हलकों से कागजात जमा करवाए। कागजात वापस न लेने के बाद शुएब शाहीन का नाम तीनों ही हलकों के बैलेट पेपर पर छपेगा। शुएब शाहीन साहब को 2 हलकों में, एक में 2 में फाख्ता मिला और एक में जूता मिला। इंतखाबी माहौल सज चुका है, ताहम वोटर अब भी मखमसे का शिकार हैं, जिनका मानना है कि मुल्क की माशी मसाइल और सियासी कशीदगी में इंतखाबी जहन से मुश्किल हो रही है। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। ठीक है नाजरीन, तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे रेहान शेख नुमाइंदा इस्लामाबाद। रेहान, अभी आप ही की रिपोर्ट हमने मुलाहिजा की, इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने तीनों हलकों से कागजात जमा करवाए हैं। कागजात ना वापस लेने के बाद शुएब शाहीन का नाम तीनों हलकों के बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। क्या इस तरह की सिचुएशन होती है? अब फिर बैलेट पेपर पर अगर तीनों हलकों पर नाम होगा तो फिर क्या प्रोसेस होगा आगे? रेहान शेख, आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे? रेहान से भी राबता करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क में आम इंतखाबात में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। अगर हम बात करें कि अहम रहनुमा जो आमने सामने है, उसमें इलेक्शन 2024 में NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि अता ताड़ड़ मुस्लिम लीग नून के हैं जो मद्दे मुकाबिल होंगे। DI खान की अगर बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान और उनके मद्दे मुकाबिल हैं अली अमीन गंडापुर और NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज और आलिया हमजा उनके मद्दे मुकाबिल होंगी। हमें रेहान शेख ने ज्वाइन कर लिया है। रेहान, 3 जगहों से शुएब शाहीन ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और वापस नहीं लिए गए। आपने यही अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ का जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, बल्ले के इंतखाबी निशान पर तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है उसका फ़ैसला आया और उसके बाद 12 बजे तक RO के पास जाके फाइनल बतनाला था कि हमारा इंतखाबी निशान क्या होगा। तहरीक इंसाफ के मुल्क भर के जो लोग हैं वो गुमगू का शिकार थे। शुएब शाहीन जो हैं उन्होंने तीनों हलकों यानी 46, 47, 48 से अपने जो कागजात जमा करवा दिए थे, लेकिन उसके बाद इतना वक्त नहीं बचा। अब शुएब शाहीन जो हैं वो इस्लामाबाद में 1-2 हलकों में उनके पास इंतखाबी निशान फाख्ता और एक निशान जो है वो बूट होगा। तो अब होगा ये कि अब PTI ने अनाउंस किया है कि एक हलका यानी 47 से शुएब शाहीन लड़ेंगे, 46 और 48 से नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके जो कागजात उन्होंने वहाँ पर जमा करवाए, विदड्रॉ नहीं किए। यकीनी बात है उससे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जिन्हें अभी तक इस चीज़ का कंफर्म नहीं होगा, वो शुएब शाहीन को समझ कर के PTI इस हल्के से इलेक्शन में ये कैंडिडेट है तो उससे वोट डिवाइड हो सकता है।
तो ये मेरा ख्याल थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा शुएब शाहीन के तीनों हलकों से जो कागजात लेकर और विड्रा नहीं किए गए। ठीक है, रेहान शेख हमारे साथ थे। रेहान साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर के हल्का N 127 में आवाम को मुतादिद मसाइल ने घेरा हुआ है। इस हल्के में इलेक्शन 2024 में कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे और आवाम को किन मसाइल का सामना था और किस तरह उन्होंने उन मसाइल का सामना किया, तमाम तर तफसीलात पे हुमा बटनेक हमारे साथ मौजूद हैं। इलाका टाउनशिप में ही हुमा मौजूद है। हुमा, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का N 27 में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़। बड़ा जोड़ पड़ने वाला है और इस जोड़ के बाद यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतेगा, कौन हारेगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस हल्के के मसाइल क्या हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों के नज़दीक कौन सी पार्टी का और कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, ये जानने के लिए इन्हीं के दरमियान में चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अता तारड़ का जो इमेज बना है ना, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई उसको वोट देगा और लोग मजबूरन फिर और तो मिले नहीं, बिलावल को वोट दे देंगे। और अता तारड़ का पलड़ा भारी है। यहाँ पे पीपल पार्टी अपना अतमाद खो चुकी है। बेनज़ीर तक तो सही था। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मसाइल हैं यहाँ पे, तो सफाई वाला काम ही कोई नहीं। सब कुछ इधर से सही, बस पानी इधर जमा हो जाता है, वो भी 3-4 दिन बाद पानी निकल जाता है। आवाम की नज़र में कौन से मसाइल हैं इस हल्के के और कौन सी पार्टी जो है वो उसका उम्मीदवार जीतने वाला है या उसका पलड़ा भारी रहेगा, ये तो हमने जान लिया है। इंतखाबात होने वाले हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि आया ये मन के बारे में बार बार आवाम ने निशानदही की थी वो हल हुए हैं या नहीं, लेकिन ये इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। जी, हुमा बटने में तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। सलीम, सबसे बड़ा हल्का है लाहौर का और दो बड़े उम्मीदवार आमने सामने हैं। अता तारड़ के लिए भी लोग कह रहे थे कि ये मतलब इनका जो इमेज बना हुआ है कि ऐसा नहीं लगता कि वो जीत जाएं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों ने तनकीद बिलावल पे भी किए। लेकिन 127 बड़ा हल्का, बिलावल पूरा सिंध छोड़ के पंजाब में खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है लाहौर के हल्का 127 से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, उससे ये एक चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब से तकरीबन ख़त्म हो गई थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी को दोबारा से जो है वो जान डाली है। और अब जो है लाहौर को जो गढ़ कहा जाता था मुस्लिम लीग नून का, अब को भी थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गो कि ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आए हैं और आते ही जो है वो जीत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अता तारड़, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं और उनका पार्टी में भी बड़ा नाम है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन से पहले हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीत सकता है। लेकिन जो मुकाबला है वो यहाँ पर जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक पार्टी का जो है वो चेयरमैन यहाँ से इंतखाब लड़ रहा होगा और एक पार्टी के यानी अता तारड़ को हम कहेंगे तो वो एक कारकुन के तौर पर है। और इस हवाले से जो है वो मुकाबला जो है वो दिलचस्प के साथ साथ जो है वो सख्त भी होगा, क्योंकि ये लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त भी जो है पीटीआई बहुत ज्यादा सीटें ले गई थी, लेकिन लाहौर जो है वो फतह नहीं। सलीम, पंजाब में पीपल्स पार्टी वाले खुद ये बात कर रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में नहीं मिल रही। अब से कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस की है ताज हैदर साहब ने, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। तो ये पॉइंट भी एक सामने रखा जाएगा। फिर अता तारड़ भी सामने, मतलब वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी काफी देर से कर रही है और उनका ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिल रही। लेकिन बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कहाँ क्या मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रही है। मुश्किलात के हवाले से बताए ना कि अगर एक पार्टी मुस्लिम लीग नून को जो है ये फेवर दी जा रही है और पीपल्स पार्टी को फेवर नहीं दी जा रही, तो लिहाजा बात यही है कि देखना यह है कि अब कौन सी सूरत में जो है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। अब ठीक है सलीम शेख, साथ रहिएगा। रुक कर लेंगे पेशावर का। पेशावर के हल्का PK 82 से पीटीआई के कामयाब हुए। इस बार यहां से 24 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कामरान अली की रिपोर्ट नाज़रीन तैयार की गई है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पेशावर के हल्का PK 82 में वोटर्स की तादाद 1,70,000 है। 2018 के आम इंतखाबात में कामरान बंग शाह से कामयाब हुए थे और इस बार अवामी नेशनल पार्टी से डॉक्टर नवीद,
PTI के आज़ाद उम्मीदवार कामरान बंगश, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल्लाह अफरीदी, JUI के सदीक पराचा, जमात इस्लामी के ताहिर ज़रीन और मुस्लिम लीग नून के मलिक नदीम मैदान में है। इस हल्के के अवाम इस बार किसका इंतखाब करेंगे, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मैं वोट अवामी नेशनल पार्टी की इंशाल्लाह दूंगा। वजह यह है भाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 साल हुकूमत किया, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं किया। हम PTI कामरान बंगश को वोट देंगे, हमारे लिए बहुत काम किया है PK 82 में। फिलहाल किसको भी नहीं देंगे, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको देंगे कि कौन अपने इलाके के लिए काम करेगा, उनको देंगे। हम मलिक तारक अवान को इंशाल्लाह वोट देंगे, क्योंकि वो हमारे इलाके के भी है। नेशनल के काम हम वगैरह किए हैं ना, और PTI भी अच्छी है, लेकिन PTI का तो वो तो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 पार्टियाँ, एक PTI एक जमात इस्लामी। मेरा अपना वोट जो है वो सिर्फ PTI का है, किसी पार्टी को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी पार्टियों से जो ना हमारा दिल भर चुका है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, और ये बंदा हमारा हाज मलिक तारिक अवान आज़ाद खड़ा है, तो इसलिए हम सारे इलाके वाले जो ना हाज मलिक तारिक अवान को वोट देंगे। वोट तो हम पहले देंगे कामरान बंगश को, PTI वाले को, और उसने जो जहन है उसका जो तवज्जो है ना उसी के लिए। कोई PTI के आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने के हक में है, जबकि कोई ANP को वोट देना चाहता है, और चंद शहरी तो आज़ाद उम्मीदवार के हक में है। लेकिन इस बार MPA कौन मुंतखब होगा, ये 8 फरवरी को मालूम हो जाएगा। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। नाज़रीन, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की सूरत हाल आपसे डिस्कस की, आपको इसके रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं। फरजाना अली से पेशावर की सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, जहां पे NA 246 में MQM के अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं। अवाम अपना नुमाइंदा किसको बनाएंगे? करीम मलिक इस वक्त हल्के में ही मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेते हैं। जी करीम, बताइएगा। बिल्कुल आम इंतखाबात का ये मामला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 246 में। औरंगी टाउन का ये इलाका है। 2 बड़े नाम मंजर आम पर आए हैं, एक MQM के अमीनुल हक और दूसरी जानिब जमात इस्लामी की हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और इस वक्त इस इलाके के जो मसाइल हैं, मुतअद्दिद मसाइल हैं इस इलाके में, रोड हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम ये इलाका है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि क्या मसाइल दरपेश हैं और कब से इन मसाइल का सामना है। सर, मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पर रोड टूटा हुआ, सीवरेज का मसला है, कब से ये मामला से जूझ रहे हैं आप? यहाँ खड़े हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन चौक के ऊपर। यहाँ पे सालों साल से जो है सीवरेज का पानी और ये पानी की लाइनें डैमेज हैं। सालों साल से घरों में पानी आता नहीं है, सारा पानी रोडों पर बह रहा होता है। और ये इसके पीछे मेरे 4 नंबर का पोस्ट ऑफिस है, 4 नंबर का मेन ये चौक है। और यहाँ की हालत देखने, कचरा कुंडी देखने, 3-4 जगह कचरा कुंडी बनी हुई बेतहाशा। यही मसाइल चल रहे हैं। पानी रोडों पे बहुत आ रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का, पूरा हफ्ता भी ऐसे ही चलेगा, घरों में नहीं आ रहा। गैस मशीनें चल रही हैं, मीटर चल रही हैं, गैस नहीं आ रहा है, बिल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी खुशी है हमें, क्योंकि ये भी हमें कोई सबक मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। और बिजली तो है माशाल्लाह, नायाब चीज़ हो गई है। भाईजान, इधर मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। करीम मलिक, आपने के मसाइल से आवाम को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब बात कर लेंगे हम फरजाना अली से जो पेशावर में मौजूद हैं। फरजाना, हम बात कर लेंगे आपसे NA 44 के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर PTI के जो हैं वो मद्दे मुकाबले। इससे पहले यही हल्का फैसल करीम कुंडी का था, लेकिन अब इस मुकाबले को आप कैसा देख रही हैं? देखिए, अभी भी फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, और अब देखना होगा कि कौन इसको जीतता है। अगर आप देखें तो पिछला इलेक्शन ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने जीता, बल्कि उससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ की जीत थी। फिर उसके बाद आने वाले चाहे ज़िमनी इलेक्शन रहे या फिर बल्दियाती इलेक्शन की बात करें, तो हर एक में जो जीत हुई वो PTI की हुई थी। अब यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी और फैसल करीम कुंडी के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है NA 44 के। इस बार DI खान के लोग किसको वोट देते हैं, इस बार DI खान के लोग किसको वोट देंगे? बड़ा मुकाबला है। अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने हैं। कौन इलाके के मसाइल हल करेगा? फरजाना साथ रहेगा। रुक करेंगे शमील अहमद का, जो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शमील, कराची से हमने भी बात की, हमने भी एक रिपोर्ट भी दिखाई। एजला भी था करीम मलिक का, क्या सूरत हाल रही? कराची के मसाइल जो ऐसे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी काम किया, नून लीग ने भी काम करना चाहा, लेकिन वो मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं हुए। अब आवाम किस पे भरोसा करेंगे इस बार?
देखिए, काम करना चाहा और काम करेंगे, ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन हम माजी में देखते हैं कि अगर कराची में कुछ काम हुआ होता तो शायद कुछ बेहतरीन नजर आती। पूरे कराची के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो खंडर बना हुआ हो। किसी भी इलाके में चले जाए, वो औरंगी का इलाका हो, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, साउथ हो, जहां पर भी जाए सूरत हाल एक ही नजर आती है। हुक्मरान कोई भी रहे, कराची की तवज्जो किसी के ऊपर नहीं थी। वो हम गुज़िश्ता हुकूमत देखें, उससे गुज़िश्ता हुकूमत देखें, तो दिलचस्पी कराची में नहीं। ऐलान सबके होते रहे। पिछली हम इलेक्शन कैंपेन देखते हैं, यहाँ से वजीर आजम भी यहाँ से मुंतखब थे और सदर भी यहीं से मुंतखब हुए। हमारे तमाम नुमाइंदगान ने अपने अपने हल्के की क्या सूरत और किसका पलड़ा भारी रहेगा ये मैं बताया नाज़रीन। अब हमारे तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।